धनबाद के निजी स्कूलों की मनमानी होगी खत्म। डीसी आदित्य रंजन का बड़ा फैसला, अभिभावकों को मिलेगी बड़ी राहत। स्वागत है G7 न्यूज 24 पे और आपसे अनुरोध है बने रहिए हमारे साथ। झारखंड के धनबाद जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा फैसला सामने आया। बहुत ज़बरदस्त शिकायत लोगों का रहता है। एक तो एनुअल चार्ज के नाम पर जैसे इन्होंने री एडमिशन फ़ी हटा करके लोगों का कहना है कि एनुअल चार्ज लेते हैं, और दूसरा एक ही दुकान से किताब कॉपी ड्रेस खरीदने का प्रेशर रहता है। इन दोनों पे काफ़ी गंभीर चर्चा हुई है और इनका कहना था कि हम लोग री एडमिशन नहीं लेते हैं, एनुअल फ़ी भी हम लोग को स्कूल में जो खर्चा होता है, क्योंकि हम लोग CBSE के UGC गाइडलाइन के अनुसार हम लोग टीचर्स को पेमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, तो हम लोग को भी और भी जैसे बिल्डिंग का है या और तो कुछ है, तो उस पर मांगा गया है ऑडिट रिपोर्ट इनसे कि आपका एक्चुअली आप जितना ले रहे हैं उस हिसाब के आपके खर्चे हैं कि नहीं, या और भी क्या है। तो सारे या जो गाइडलाइन है न्यायाधिकरण का, शिक्षा न्यायाधिकरण झारखंड का, उसके अनुसार है कि आप 2 साल पे आपको मैक्सिमम 10% ही आप बढ़ा सकते हैं स्कूल के कमेटी के बैठक के अनुरूप, या फिर उससे ज़्यादा कीजिएगा तो आपको यहाँ आना होगा। तो उसके अनुरूप उनका बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये सब जांच करने के लिए बातें उठी हैं। इसके अलावा जो किताब का है और ड्रेस ये सब का है, उनका इनको वो नवंबर होते होते अपलोड करेंगे कि इनका ये पे कि भाई कौन से किताब लेने हैं कहाँ, और एक किसी स्कूल के अंदर प्रेशर को नहीं डालेगा कि वो किताब यहाँ से खरीदे या ड्रेस यहाँ से खरीदे। तो मोटा मोटी ये सारी बातें हुई हैं। उस पर सीधे सीधी सारा ये बात यहाँ हुआ है, बच्चों के ट्रांसपोर्टिंग के लिए बातें हुई है, और ये सब प्रिंसिपल भी हैं, कमेटी है, और उसमें प्रथम दृष्टया ही अगर कोई गलत पकड़ा जाएगा तो सीधे सीधी बिना एक्सप्लेनेशन के फाइन होगा। यह भी उसमें हुआ है, और औचक छापेमारी के लिए टीम भी बनी। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के धनबाद जिला इकाई की यह बैठक हुई। बैठक में जो मुद्दे या जो शिकायत अभिभावकों का रहता है कि हर साल री एडमिशन के नाम पर अभी एनुअल फ़ी लिया जा रहा है, और उसमें जो निर्देश है न्यायाधिकरण का उसका कहीं कहीं पालन नहीं हो रहा है। उसके अलावा बुक्स या अन्य जो सामग्री है उसको स्कूल में बेचने का या एक निश्चित दुकानदार के पास भेजने का, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुआ। इसके अलावा परिवहन पर भी चर्चा हुआ है, वो CA इन सब का जांच करेंगे। इसके अलावा बुक्स और इस सब के संबंध में हुआ कि सिर्फ NCERT का बुक्स चलेगा, दूसरे बुक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि सपोर्टिंग में कोई गार्जियन या बच्चे अपने से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन विद्यालय परिसर में बुक्स का किसी भी हालत में नहीं बेचा जाएगा। और अन्य सामग्री भी, चाहे बैग हो, बेल्ट हो या दूसरे और जो हैं, किसी भी तरह का सामान स्कूल परिसर में बेचा नहीं जाएगा। यदि बेचा जाता है तो इमीडिएट उसको पर फाइन किया जाता है। लोगों ने भी कहा कि हर साल ऐसे ही होता है, जब अभिभावक कुछ ही करते हैं तो फिर कमेटी बैठती है। इस पर यह तय हुआ कि नवंबर तक सारे इन्फॉर्मेशन, एनुअल फ़ी, अगला सेशन का क्या होगा वो अपलोड होना चाहिए, बुक्स का लिस्ट अपलोड होना चाहिए विथ पब्लिकेशन, ताकि अभिभावक को पता चले कि अगले सत्र में ये बुक चलेगा। किसी भी दुकान से वो पता कर लें, दुकान में नहीं मिलता है ऑनलाइन ट्राई करें, जहां उनको सस्ता मिले वहां से खरीदे। ये नवंबर में सारा इन्फॉर्मेशन उनका स्कूल का अपलोड होना चाहिए, और जनवरी से फरवरी के बीच में ये कमेटी उसके अनुसार सारा जो अपलोड होगा उसके ले करके कमेटी बैठेगी, और उस पर जो प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग आज यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय में हुई, जिसमें माननीय विधायक राज सिन्हा जी, माननीय विधायक चंद्रदेव महतो जी, सभी लोग उपस्थित थे। तो उसमें ये तय हुई जो 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट हम लोग सभी स्कूलों से मांगा गया। जो डेवलपमेंट फीस है उसके उसके अनुसार कहाँ खर्चा हो रही है, वो तमाम चीज़ें देखने के लिए मांगा गया। तीसरी है जो CCTV बसों में भी लगाने के लिए आदेश दिया गया, और जितनी भी प्राइवेट गाड़ी भी चल रही है उन सभी गाड़ियों का डिटेल्स जो है वो मांगा गया है। इन तमाम चीज़ों को किया गया, और फीस
जो है वो सरकारी नियम अनुसार बढ़े, इसी का इंस्ट्रक्शन दिया गया। उसी के लिए ऑडिट रिपोर्ट मांगे और इनकम टैक्स की भी शायद मांग रहे हैं, जो भाई कहाँ खर्चा हो रही है या इससे प्रॉफिट कमा के ट्रस्ट है भेज रही, ये भी देखना है। अभी तो फिलहाल हम लोग उसका ऑडिट रिपोर्ट स्टडी करेंगे और उसके बाद ही हम लोग कुछ बोल सकेंगे। मीटिंग बहुत अच्छा से हुआ और जो जो बात स्पष्टीकरण चाहिए था सारा हमने दिया है और एनुअल चार्जेस का उन्होंने बोला है कि बाइफरकेट करके सारा चीज़ बताइए क्या क्या हेड्स पर लेते हैं। जो एनुअल चार्जेस है उसको बाइफरकेट करके बताइए किस हेड्स पर आप लेते हैं और उसको क्लियरली बताइए आप क्या चीज़ के लिए लेते हैं। स्कूल तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, इस पर ही बात हुआ। ये करना है किताब कॉपी ड्रेस हम लोग कोई नहीं, जो जो स्कूल करता है उस पर 50,000 फाइन लगेगा इनिशियली और टाइम दिया गया है कि आप ये सब मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स जो है वो आप वेबसाइट पर डालिए। बिल्कुल कार्रवाई होगा जो स्कूल कर रहे हैं। बैठक हुई जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायकगण भी उपस्थित रहे और जो उसमें मेंबर्स हैं वो भी उपस्थित रहे, बट चूंकि जो समिति है उसका ही स्वरूप जो है पूर्ण रूप से गठित नहीं था, कुछ लोग एब्सेंट भी थे, तो उसका फ्रेश गठन किया गया आज सभी की सहमति से। जो स्थायी सदस्य हैं वो तो हैं ही और जो मनोनीत किए जाने हैं उनको, उन सदस्यों का भी आज नाम पर चर्चा हुई और मुहर लगी है। तो जैसे ही प्रोसीडिंग निकलेगा एक समिति जो है स्थायी बन जाएगी जो रेगुलर ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज रूल्स को देखेगी। फर्स्ट बैठक उसी पे था, उसमें मूल रूप से सभी चर्चाएं हुई, जो बाधाएं जो समस्याएं लगातार प्रेस मीडिया के माध्यम से भी आ रहा है, अभिभावकगण स्वयं भी लेकर आ रहे हैं विभिन्न जनता दरबार में, उन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। सभी विषयों पर माननीय विधायकगण ने भी अपनी बात रखी, अभिभावक संघ के लोगों से भी समय दिया गया, लोगों को भी समय दिया गया, उनसे भी उनकी बात सुनी गई। सभी उस समिति में 2 विद्यालय के प्रिंसिपल मेंबर थे, राजकमल और डीपीएस, उनकी भी बात सुनी गई। सबको सुनने के बाद हम लोग कुछ 10 से 12 प्रिंसिपल्स पर सहमति हम लोग जताए थे। उन सभी प्रिंसिपल्स पर सहमति जताने के बाद हम लोगों ने सेकेंड बैठक जो सभी विद्यालयों के एचएम्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ करी, उसमें सारे बिंदुओं पर बात हुई। मूल रूप से जो एनुअल फी है उसका प्रॉपर बाइफरकेशन की क्या आधार है, उसका एनुअल फी की जो बाध्यता रखी हुई है कि एक ही बार में देना है, उसको तोड़कर क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जैसी पेरेंट्स को जैसी सुविधा हो, क्योंकि हर पेरेंट बराबर रूप से सक्षम नहीं होता है, तो जैसी सुविधा हो वैसे वो लोग दे पाएं, उसका एक मैकेनिज्म तैयार किया जाए। साथ ही साथ सेल्फ डिक्लेरेशन के जो लिस्ट हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विद्यालय का ओवरऑल फी स्ट्रक्चर, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विद्यालय के सभी टीचर्स, उनका डिग्री, उनका सैलरी स्ट्रक्चर, ये सब जो भी सीबीएसई के नॉर्म्स में है और गाइडलाइन में है, उन सब का सेल्फ डिक्लेरेशन वो लोग अपने वेबसाइट पे करेंगे। कुछ बिंदु किताबों, स्टेशनरी, ड्रेस, इनको लेकर भी आया था कि कॉमर्शियल एक्टिविटी विद्यालय परिसर में नहीं होनी है, पर ऐसी सूचना आ रही थी कि इधर विद इन द प्रीमाइसेस और थ्रू वेंडर्स, टैग्ड वेंडर्स, फिक्स्ड वेंडर्स, इस तरह की एक्टिविटी चल रही थी। तो उसके लिए हम लोगों ने उन लोगों को निर्देश दिया है कि नवंबर माह में ही आपको सभी किताबों की लिस्ट अपने वेबसाइट में पब्लिश कर देनी है, ताकि सभी माता पिता को पर्याप्त समय मिल सके, अन्य दुकानदार जो टैग्ड नहीं है उनको भी पर्याप्त समय मिल सके कि वो ऐसे बुक्स का सप्लाई अवेलेबल करा पाएं, और जो पेरेंट्स चाहते हैं तो वो अपना समय लेकर ऑनलाइन भी बुक्स का परचेज कर सकें। तो ये नवंबर माह में अनिवार्य रूप से सभी को पब्लिश करना होगा। कोई भी स्कूल ड्रेस चेंज नहीं होगा, 5 साल के अंदर कोई चेंज करने का प्रावधान नहीं है। अगर 5 साल के अंदर स्कूल ड्रेस का कलर, कोडिंग कुछ भी चेंज करते हैं तो उनको फिर अनुमति के लिए आना होगा समिति के पास, अन्यथा जो है वही चलता रहेगा। ड्रेस का जो कलर कोड है, जो साइज है, जो शेप है, जो डिज़ाइन है, वो सब वेबसाइट में पब्लिश हो जाना चाहिए, ताकि कोई बाध्यता न रहे कि कोई ड्रेस जो है वो किसी फिक्स शॉप से खरीदना है या फिक्स ब्रांड का खरीदना है या फिक्स शॉपकीपर से खरीदना है, ये सब बाध्यता उससे टूट जाए, वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ एक मेजर जो प्रॉब्लम है विद्यालयों को, वो परिवहन को लेकर है। अभी रांची में भी एक छोटी सी घटना हुई जिसको देखकर हम लोग को सतर्क होना चाहिए। तो ऐसी कोई बड़ी घटना धनबाद में नहीं हो, उसके लिए हम लोगों ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि सभी बड़े वाहन जो विद्यालय के अपने चलते हैं उसमें अंदर में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है कि एक महिला अटेंडेंट मैंडेटरी हो बसों में। साथ ही साथ जो प्राइवेट व्हीकल से बच्चों को छोड़ने आते हैं, नॉट द पेरेंट्स बट द
इंडिपेंडेंट ड्राइवर्स, छोटे छोटे वाहन हैं बहुत सारे जो स्कूली बच्चों को कैरी करते हैं, वैसे वाहनों का प्रॉपर लिस्टिंग, उनके सभी ड्राइवर्स का लिस्टिंग और पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब विद्यालयों का दायित्व है, उनको करा के ही रखना होगा। साथ ही साथ स्कूल गेट पर ऐसे सभी वाहनों की औचक जो है जांच की जाएगी टीम के द्वारा, डीएसपी ट्रैफिक डीटीओ के द्वारा, और ऐसा कोई वाहन मिलेगा जो मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन कर रहा है और साथ ही साथ पुलिस वेरिफिकेशन के बिना अगर बच्चों को कैरी कर रहा है तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और भविष्य में ऐसी कोई मेजर घटना होती है तो उसके लिए स्कूल प्रबंधन भी बराबर रूप से जिम्मेवार है, क्योंकि बच्चे हम सब के लिए जो है दायित्व है, हम देश का भविष्य है, तो वो हम सब का बराबर दायित्व बनता है, चाहे वो विद्यालय प्रबंधन हो, चाहे वो माता पिता हो या प्रशासन हो, सरकार हो, सबका बराबर दायित्व है कि उनको हम एक सुरक्षित वातावरण में शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब दे पाएं और उनके साथ कोई गलत नहीं हो, ये उन सब का हक है। तो उसके लिए अगर कोई ऐसी घटना होगी तो विद्यालय प्रबंधन को भी बराबर रूप से हम लोग जिम्मेवार मानेंगे, नॉट ओनली ड्राइवर एंड व्हीकल। बट हाँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई अनरीजनेबल डिमांड है, अनरीजनेबल तरीके से डिमांड है, दबाव दिया जा रहा है, आप जिला प्रशासन को उसकी सूचना जरूर दें। संबंधित विद्यालय प्रबंधन पर, विद्यालय के मान्यता पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब स्कूल अपने मर्जी से अभिभावकों पर मनमानी नहीं कर सकती है। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सभी निजी स्कूलों के साथ एक अहम बैठक की गई। इस बैठक में साफ लहजे में एक निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूलों को झारखंड शिक्षा न्यायाधीश अधिनियम 2017 का कड़ाई से पालन करना होगा। प्रशासन का ये कदम उन हजारों अभिभावकों के लिए बड़ी जीत है जो लंबे समय से स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। अब स्कूल की सबसे बड़ी मनमानी खत्म होगी। किताब और ड्रेस खरीदने के लिए किसी एक दुकान पर दबाव नहीं बना सकेंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि स्कूल किसी खास दुकान से किताब और ड्रेस खरीदने की दबाव नहीं बना सकता है। सुनिश्चित पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्कूल को अपना पूरा फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट या नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक करना होगा। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक बड़ी राहत सामने आई है। एनुअल फीस या किसी भी तरह का शुल्क एक बार में देना जरूरी नहीं है, अभिभावक उसे किस्तों में जमा कर सकते हैं। शिक्षा के अधिकारों को मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने बीपीएल कोटे के सीट को बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए अब स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा और जीपीआरएस सिस्टम लगाना अनिवार्य हो चुका है ताकि हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक नया निर्देश है। अब देखना ये होगा कि स्कूल इस नियम को कितना पालन करते हैं और कितना इसे गंभीरता से लेते हैं। ऐसे ही जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस संबंधित कोई भी खबर हो तो इस चैनल पर कमेंट कर जरूर बताएं।